नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा आंदोलनरत पक्ष देशभर जनयुद्ध दिवस मना रहल। सरकार के प्रतिगमनकारी कदम के विरुद्ध एकजुट होकर आग्रह। नेकपा सरकार पक्ष के आज रूपंदेही में आम सभा कर रहल। संसद विघटन करे के कारण जानकारी कराव के नेता लोग के कहना। बैंक तथा वित्तीय संस्था के कर्जा प्रवाह में बढ़ोतरी। निजी क्षेत्र में प्रवाहित कर्जा 11.4% से बढ़ल। राष्ट्रीय महिला लीग फुटबॉल में एपीएफ के जीत। वालिंग नगरपालिका 6-0 गोल से हारल। अब पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आंदोलनरत पक्ष आज देशभर जनयुद्ध दिवस मना रहल बा। दिवस के अवसर में नेकपा पार्टी कार्यालय पेडिसडाँडा में आयोजित कार्यक्रम के नेकपा आंदोलनरत पक्ष के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संबोधन करत 70 साल लंबा संघर्ष से प्राप्त भइल उपलब्धि खतरा में रहल बताउने। अध्यक्ष दाहाल 26वां जनयुद्ध दिवस के अवसर में नेकपा पार्टी कार्यालय पेडिसडाँडा में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करत ऐसन बताउने। हजारों शहीद सबके बलिदानी से प्राप्त कैल संविधान के कुचे के षड्यंत्र हो रहल दाहाल बताउने। 7 दशक लामो संघर्षबाट प्राप्त भएको उपलब्धि खतरामा छ। हजारौं शहीदहरूले रगत बगाएर प्राप्त गरेको संविधान चाहिँ धाराशाही पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। त्यसकारण हामी सबै नेपालीहरू सबै नै एकजुट भएर फेरि एकचोटि संघर्षको मैदानमा उत्रिनु पर्ने त्यो संकल्प गर्ने दिन हो आज र म त्यो अपील सबैसँग गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष दाहाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हजारों शहीद सबके बलिदानी से आयल संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के कुचे के खोजल आरोप लगौले बानी। प्रधानमंत्री ओली के दक्षिणपंथी आ प्रतिक्रांति किता में तुलना करत ऐसन दुष्प्रयास ना करला आग्रह समेत कैनी। यो औपचारिकता होइन, यो हाम्रो लागि जीवन मरणको प्रश्न भएको छ। ती महान शहीदहरू जसले बलिदान गरेर देशलाई यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याउन योगदान गरे, तिनीहरूका सपनाहरू जो कुल्चिने प्रयास भएको छ त्यसको रक्षा गर्ने जिम्मा हामी मर्नबाट बचेका, बाइ द वे बचेका चाहिँ मान्छेहरू, किनभने हामी पनि सबै आन्दोलनमै लाग्यौं, युद्धमा पनि लाग्यौं, सशस्त्र र शान्तिपूर्ण दुवै खालका आन्दोलनमा पनि लाग्यौं। हामी पनि मारिन सक्थ्यौं, हामी बाँचेका छौं। अध्यक्ष दाहाल सरकार से कैले प्रतिगमनकारी कदम के विरुद्ध नेपाल के सब जनता एकजुट होके के समय भइल बताउने। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सरकार पक्ष आज रूपंदेही के बुटवल में शक्ति प्रदर्शन सहित आम सभा कर रहल बा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से संबोधन होखे वाला बुटवल के सभा में 2 लाख जनता उतारे के दावी सरकार पक्ष कैले बा। सभा बुटवल स्थित सिद्धेश्वर मावी के प्रांगण में हो रहल बा। रूपंदेही जिला से 1 लाख आसपास के बाकी जिला से 1 लाख करके 2 लाख जनता उतारे के सरकार पक्ष के लुम्बिनी प्रदेश इंचार्ज एवं मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल दावी कैले बानी। संसद विघटन कैल बाध्यात्मक परिस्थिति भइल कहत ओह बारे जनता के जानकारी देवेला सभा आयोजना कैल मुख्यमंत्री पोखरेल के कहनाम बा। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देश के निरंकुशता तरफ ले जाए खातिर प्रतिनिधि सभा विघटन कैल दावी कैले बानी। कांग्रेस से 77 जिला में आयोजना करे लागल फागुन 3 गते के प्रदर्शन में शामिल होखेला अपील करत नेता पौडेल सरकार के पछिल्का काम कारवाही से देश के निरंकुशता तरफ धकेलते गइल बतौले बानी। र चाहिँ यो मुलुकमा चाहिँ समावेशिताको रक्षा गर्न हामीले एकजुट भएर अब चाहिँ सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुनु जरुरी छ। नेता पौडेल देश के जोगावेला संविधान लोकतंत्र समावेशिता के रक्षा खातिर आम लोकतांत्रिकवादी सब सशक्त ढंग से प्रस्तुत होके के समय आयल बतौले बानी। गुठी जगह संरक्षण संघर्ष समिति देशभर के सरकारी सार्वजनिक एवं गुठी जगह आपन मातहत लिया के संरक्षण करला सरकार के दबाव देहले बा। समिति काठमांडू में कार्यक्रम करके सरकारी जगह संरक्षण के मांग करत संकलन कैल हस्ताक्षर सरकार के बुझावे के जानकारी देहले बा। संघर्ष समिति ललिता निवास बालुवाटार लगायत के सरकारी जगह सरकार से अपने मातहत में लिया के भोग चलन करावेला
दबाव देहत माघ 23 गते से हस्ताक्षर अभियान चलौले रहे। समिति ललिता निवास सुनसरी के धरान स्थित सरदू जलाधर के 348 बीघा जगह नेपाल सरकार के नाम में कायम करके उ जगह उपचलन करे वाला ऊपर कार्रवाई करेला दबाव देवेला हस्ताक्षर अभियान संचालन कैले रहे। वैसे ही धोबी खोला के साबिक नगर 25 क किता नंबर 505 के जगह में मुही लगावे वाला किस्म से मंत्री परिषद से निर्णय करे वाला प्रधानमंत्री ऊपर कार्रवाई करके उ जगह सरकार के नाम में दर्ता करेला मालपोत कार्यालय से राजकुलवा सड़क में समेत मोही कायम कैल निर्णय के सदर करे वाला न्यायाधीश के कार्रवाई करे के माग कैले बा। ललिता निवास बालबाटारको जग्गा धोबी खोलो बगेको यो भत्केको पुलको जग्गा र धरान स्थित 348 बिघा सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा अपचलन भएको छ। त्यो विषयमा उठाएका छौँ। यस्ता भएका त धेरै छन्। सगरमाथाको 50 रुपैयाँ मानि कृत्य गरिएको छ। अनि यहाँ लक्ष्मीनारायणको मन्दिर पनि दर्ता भएको छ। अनि धेरैतिर छन्। यहाँ अब बागेश्वरीको 84 बिघा जग्गा अपचलन भएका धेरै छन्। संघर्ष समिति से संकलन कैल हस्ताक्षर संबंधित मंत्रालय तथा निकाय सब में पुगाव के जनावल गई बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। आज विश्व रेडियो दिवस नया विश्व नया रेडियो कहे वाला नारा सहित नेपाल में भी विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बा। संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान में सन 2012 से हरेक बरस फरवरी 13 में रेडियो दिवस मनावे की शुरुआत कल गई। स्पेन के प्रस्ताव में सन 2011 नवंबर 3 तारीख में यूनेस्को के 36वां सम्मेलन से हरेक वर्ष के फरवरी 13 तारीख के विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनावे की घोषणा कल गई रहे। नेपाल में विक्रम संवत 2003 साल में काठमांडू में रेडियो के प्रसारण शुरू भइला पर भी औपचारिक रूप में विक्रम संवत 2007 साल अगहन 28 गते से प्रजातंत्र रेडियो के नाम में रेडियो संचालन शुरू भइल रहे। नेपाल में राणा शासन अंत करे खातिर संघर्षरत नेपाली कांग्रेस रेडियो के प्रसारण शुरू कैले रहे। नेपाल में 2052 साल से निजी क्षेत्र के एफएम रेडियो सब के प्रसारण हो रहा बा। अभी नेपाल में सूचना तथा संचार मंत्रालय से संचालन खातिर इजाजत प्राप्त एफएम रेडियो की संख्या 900 के हारहारी में बाटे। 700 से ज्यादा रेडियो नियमित प्रसारण में बा। रेस्टोरेंट एंड बार एसोसिएशन रेवान चितवन आज से सौराहा में सड़क फूड फेस्टिवल शुरू कैले बा। रेस्टोरेंट एंड बार एसोसिएशन रेवान चितवन आज से फागुन 3 गते तक फेस्टिवल शुरू कैले खा। प्रणय दिवस के अवसर में आयोजना कैल फेस्टिवल में प्रेम में रहल युवा युवती से परिवार के साथे घूमे आए वाला सबके सेवा उपलब्ध कराव के आयोजक बतौले बा। फेस्टिवल के 15वां संस्करण हाथी चौक से राप्ती डैक तक 600 मीटर भीतर के सड़क में करे लागल। फेस्टिवल के संयोजक ध्रुव गिरी जानकारी देनी। हरेक दिन सांझ 5 बजे से रात के 10 बजे तक पर्यटक के विभिन्न खाना के परिकार सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम में आनंद देवे के व्यवस्था मिलावल गई बा। सड़क किनार में 80 गो रेस्टोरेंट विदेशी खाना सहित थारू नेवारी तथा नेपाली परंपरागत खाना उपलब्ध करा रहल बा। 3 दिन तक खाना के परिकार संगे थारू मगर गुरुङ नेवारी समुदाय के मौलिक संस्कृति झलके वाला झांकी तथा पंचे बाजा प्रस्तुत होके के रेवान सौराहा के अध्यक्ष दीपेंद्र खतिवड़ा जानकारी देने। अब आर्थिक समाचार। माघ महीना के शुरुआत से बैंक तथा वित्तीय संस्था के कर्जा प्रवाह बढ़ल बाटे। नेपाल बैंकर्स एसोसिएशन के तथ्यांक मुताबिक बीतल एक हफ्ता में बैंक सब के निक्षेप संकलन 5 अरब रुपया से बढ़ल बाटे त कर्जा लगानी 20 अरब रुपया से बढ़ल बा। बीतल हफ्ता भी निक्षेप संकलन 10 अरब से बढ़ला से कर्जा लगानी 21 अरब रुपया में बढ़ल रहे। माघ 10 गते तक में बैंक सब के निक्षेप संकलन 37 खरब 84 अरब रुपया पुगल रहे त कर्जा लगानी 32 खरब 88 अरब रुपया पुगल बा। आर्थिक वर्ष 2077-78 के 6 महीना में कुल आंतरिक कर्जा 8.2% से बढ़ल बाटे। नेपाल राष्ट्र बैंक के आर्थिक वर्ष 2077-78 के 6 महीना के तथ्यांक में आधारित देश के वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय संस्था के स्थिति के मुताबिक कर्जा प्रवाह बैंक तथा वित्तीय संस्था से निजी क्षेत्र में प्रवाह कर्जा 11.4% से बढ़ल बा।
महिला लघु वित्तीय संस्था सर्वसाधारण के प्रारंभिक शेयर IPO निष्कासन कैले बा। लघु वित्त से जारी पूंजी के 40% होखे वाला 4 करोड़ रुपया बराबर के 4 लाख किता शेयर निष्कासन में लियाइल हुए। वो मध्य 0.5% अर्थात 5,000 किता शेयर कर्मचारी सब खातिर 5% अर्थात 20,000 किता शेयर सामूहिक लगानी कोष खातिर सुरक्षित करे के बाकी बचल 3,75,000 किता शेयर में सर्वसाधारण आवेदन दे सके। IPO में न्यूनतम 10 किता आ अधिकतम 1,000 किता तक खातिर आवेदन देवे के मिली। नेपाल धितोपत्र बोर्ड से अनुमति प्राप्त आसवा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था सब आ मेरो शेयर मार्फत IPO में आवेदन देवे के मिली। लघु वित्त के IPO में फागुन 5 गते तक आवेदन देवे के मिली। लघु वित्त के धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबंधक नेपाल SBI मर्चेंट बैंकिंग लिमिटेड कर रहल बा त प्रत्याभूतिकर्ता प्रभु कैपिटल रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। तपाईं आफ्नो विद्यालय, कलेज, सामुदायिक केन्द्र वा गाउँमा पुस्तकालय बनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी तपाईँको आवश्यकता अनुसारका स्वदेशी र विदेशी पुस्तक सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउँछौँ। असल पुस्तकले जीवन परिवर्तन गर्दछ। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड। पार्टी के समान 50-50 सीट बाटे। अब खेलकूद समाचार। साबिक विजेता APF क्लब राष्ट्रीय महिला लीग फुटबॉल में अपराजित यात्रा कायम कैले बा। आज भइल खेल में वालिङ नगरपालिका के 6-0 गोल अंतर से हरावत APF जीत के यात्रा के कायम रखलक। सादा बाटो स्थित इन्फा कॉम्प्लेक्स में APF के जितावेला सावित्रा भण्डारी हैट्रिक सहित 5 गोल कैली। वैसे प्रीति राई के नाम में 1 गोल रहल। जीत संगे APF 9 खेल में 27 अंक जोड़ले बाटे। APF अपराजित रहेवाला एकला टीम हुए। वालिङ 9 खेल में 14 अंक जोड़ के तेसरे स्थान में बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा आंदोलनरत पक्ष देशभर जनयुद्ध दिवस मना रहल। सरकार के प्रतिगमनकारी कदम के विरुद्ध एकजुट होखेला आग्रह। नेकपा सरकार पक्ष के आज रूपन्देही में आम सभा कर रहल। संसद विघटन करे के कारण जानकारी कराओ के नेता लोग के कहना। बैंक तथा वित्तीय संस्था के कर्जा प्रवाह में बढ़ोतरी। निजी क्षेत्र में प्रवाहित कर्जा 11.4% से बढ़ल। राष्ट्रीय महिला लीग फुटबॉल में APF की जीत। वालिङ नगरपालिका 6-0 गोल से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।